बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और मेन जो इशू न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से देखने में आया है कि नंबर 1 हमें स्टेटमेंट्स प्रॉपर रीड आउट नहीं करनी आती, और नंबर 2 अगर हम रीड आउट करते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमने कौन सा डेटा जो है वो किस तरह से पुटअप करना है, किस तरह से हमने डेटा को लिखना है ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। याद रखिएगा, हमारे पास न्यूमेरिकल्स करने का जो बुनियादी रूल है, पहला आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, नंबर 2 आपको लाजमी तौर पे उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, और देन तीसरे नंबर पे आपके पास ये मेमोरी प्रॉपर होनी चाहिए कि जिसमें हम उन फार्मूलों को याद रख सकें जो उस न्यूमेरिकल के अंदर फिट आते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है कि एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ ए मेटल बार moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the end of bar, assuming that all other factors remain same? अब गौर कीजिए, जो हमें बेटा डेटा गिवन है नंबर 1, हमारे पास 0.45 वोल्ट, जबकि वो उस वक्त 0.22 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। हमारे पास सिंपली एक कॉइल है, उस कॉइल को हमने पुटअप किया हुआ है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स सपोज दैट इज़ B1, और इसकी वैल्यू है 0.22 टेस्ला। और इस कॉइल के मूव करने की वजह से जो इसमें EMF पैदा होती है, लेट्स सपोज दैट इज़ EMF 1, दैट इज़ 0.45 वोल्ट, इतनी EMF से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम तमाम फैक्टर्स को सिमिलर रखें तो उसने क्वेश्चन ये किया है कि हमारे पास EMF2 जो रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज दैट मस्ट बी 1.5 वोल्ट, और उस सूरत हाल में न्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर सेम। यहाँ पे अगर हम जनरली EMF की बात करें तो EMF का फार्मूला हमारे पास जो है दैट इज़ V यानी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कॉइल एंड एंगल। अब ये 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें उसने जो क्वेश्चन किया है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, दिस मीन हमारे पास कॉइल की वेलोसिटी भी सेम है, कॉइल का लेंथ भी सेम है, और कॉइल की ओरिएंटेशन या उसका एंगल भी सेम है। दिस मीन कि हमारे पास जो रिलेशन है वो आएगा EMF का और मैग्नेटिक फील्ड का। सो इन दिस वे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, लेट्स सपोज EMF 1 इज़ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड 1, लेंथ साइन थीटा। सिमिलरली EMF 2 विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड B2, लेंथ और साइन थीटा। तो यहाँ गौर कीजिए तमाम अदर फैक्टर सेम हैं सवाए EMF के और मैग्नेटिक फील्ड। सो डिवाइडेड दीज टू वैल्यू हमारे पास आएगा EMF2 ओवर EMF1 इज़ इक्वल टू B2 ओवर B1, क्योंकि बाकी तमाम जो राइट साइड के ऊपर फैक्टर्स थे वेलोसिटी, लेंथ, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से हम अपने रिक्वायरमेंट B2 को एक तरफ करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू EMF2 EMF1 मल्टीप्लाइड बाय B1। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करो। यहाँ पे EMF2 जो हमें गिवन है दैट इज़ 1.5 वोल्ट डिवाइडेड EMF1 इट इज़ 0.45 वोल्ट, और उस वक्त जो करंट मैग्नेटिक फील्ड था इट इज़ 0.22 टेस्ला। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो निकलेगी 0.73 टेस्ला। सो द एंड आंसर न्यू मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0.73 टेस्ला, ताकि उसकी वजह से 1.5 वोल्ट EMF प्रोड्यूस हो सके। सो द सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, द फ्लक्स डेंसिटी B in a region between pole faces of horseshoe magnet is 0.5 Weber per square meter directed vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire 5 cm long
perpendicular to magnetic field B when it is moved in direction at angle of 60 degree with the horizontal, यानी with the x axis at a speed of 100 centimeter per second। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इससे अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करें जो हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर है, तो जो पहली चीज़ हमें गिवन है दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड B, दैट इज़ 0.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर। सेकंड, द लेंथ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और चूँकि सेंटीमीटर हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है तो SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 2 मीटर। तीसरा फैक्टर जो ने हमें गिवन दिया हुआ है वो हमारे पास है इसकी वेलोसिटी, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज़ एंगल फाई विच इज़ 60 डिग्री along x axis। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ हमारे पास चेक करने वाली है कि along the x axis, अब यहाँ पे अगर हम एक ग्राफिकल व्यू ड्रॉ करें, दिस इज x axis, y axis। अब उसने कहा जी इट इज़ मेकिंग 60 डिग्री along the x axis while the magnetic field is vertically downward। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड B नीचे की तरफ है और हमारे पास जो कॉइल का एंगल है, कॉइल इज मेकिंग एन एंगल फाई विच इज 60 डिग्री अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा एंगल थीटा दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमारे पास थीटा इज इक्वल 90 माइनस 5, इट इज़ 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। और उसने कहा जी कि हमने फाइंड आउट करना है कि इस सिचुएशन में EMF कितनी प्रोड्यूस होती है। सो जो बेसिक फार्मूला EMF का दैट इज़ VBL साइन थीटा। सो इसमें आप वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है इट इज़ 0.5, length of the coil it is 5 10 power minus 2 meter into sin 30 degree। so using the calculator अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो EMF है it is 1.25 10 power minus 2 volt। this is the end answer। सो द नेक्स्ट में हमारे पास द थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, ईच लूप हैज़ एन एरिया 1.5 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम, यानी एंगल 90 डिग्री। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू द सेकंड वैल्यू 0.05 टेस्ला टू 0.6 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड, find the average EMF induced in the coil during this time। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना गिवन डेटा। उसने दिया जी नंबर ऑफ लूप आर 10, ईच लूप हैज़ एन एरिया A 1.5 10 power minus 3 meter square, magnetic field is perpendicular to the surface, this means angle is 90 डिग्री इन केस ऑफ साइन थीटा, और अदरवाइज नॉर्मल के लिहाज से देखा जाए दैट इज़ 0 डिग्री। नाउ मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू सेकेंड, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे B1 इज़ 0.05 टेस्ला टू B2 0.06 टेस्ला, जबकि डेल्टा T इट इज़ 0.1 सेकेंड। और हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, एवरेज इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास आएगा फैराडे लॉ के फॉर्मूले से, विच इज़ इक्वल टू EMF टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसके साथ नेगेटिव होता है उसको ओमिट करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए है। सो N
इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी एन फाई दैट इज बी इंटू ए, और डेल्टा की वजह से ये हमारे पास आएगा डेल्टा बी डॉट ए ओवर डेल्टा टी एन इट इज डेल्टा बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमने वाज़े देखना होता है कि साइन और कॉस में हमारे पास एंगल किस लिहाज से आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला कॉस थीटा के हवाले से है, तो यहाँ पे ये एंगल आएगा बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में और नॉर्मल टू द कॉइल में। सो इन दिस वे थीटा विल कंसिडर 0। यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप 10, डेल्टा b दैट इज b2 माइनस b1 इंटू एरिया ओवर डेल्टा टी, और कॉस थीटा यहाँ पे कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो रिमेनिंग वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 10, b2 की वैल्यू दैट इज 0.06 माइनस b1 की वैल्यू इट इज 0.05 ओवर डेल्टा टी 0.1 multiplied by area of cross section 1.5 10 power minus 3 into cos 0 डिग्री। सो अगर आप इसमें इसको सॉल्व करें तो जो हमारे पास EMF की वैल्यू आएगी इट इज़ 1.25 so it is 1.5 क्रॉस 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। सो इसको थोड़ा हाईलाइट करके हम लिख लेते हैं द EMF एंड रिजल्ट इज 1.5 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ सोलेनॉइड विच हैज़ 250 टर्न्स and its self inductance is 2.4 milli Henry. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला उसने कहा जी आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 250 टर्न्स। नंबर 2 सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 2.4 मिली हेनरी। इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, इट इज़ 2.4 10 पावर माइनस 3 हेनरी। और तीसरी चीज़ जो उसने हमें गिवन दी है कि इस सिचुएशन में जो करंट कॉइल के अंदर से गुजरा है दैट इज़ 2 एम्पेयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इस सूरत हाल में फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है एल आई इज इक्वल टू एन फाई, ये सेल्फ इंडक्टेंस का ड्राइवेशन से अंदर से है, और यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी इट इज़ एल आई ओवर एन। तो अब फ्लक्स में वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, इंडक्टेंस दैट इज़ 2.4 10 पावर माइनस 3, करंट हमारे पास है जी 2 एम्पेयर, नंबर ऑफ टर्न इज़ 250। तो जो फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1.92 10 पावर माइनस 5 वेपर। एंड इसको हम इनबॉक्स कर देते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है उसने पूछा व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF व्हेन द करंट चेंज एट 20 एम्पेयर पर सेकंड। तो हमने कहा जी हमारे पास सेकंड में अगर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी दैट इज 20 एम्पेयर पर सेकंड हो, जबकि एल हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस 2.4 10 पावर माइनस 3 हेनरी है, देन व्हाट इज़ द EMF प्रोड्यूस। तो ये EMF का फॉर्मूला आ जाएगा एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सिंपली वैल्यूज़ पुट करें और मल्टीप्लाई कर दें। सेल्फ इंडक्टेंस 2.4 10 पावर माइनस 3, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इज़ 20। सो सॉल्विंग दिस सिचुएशन हमारे पास जो एंड आंसर आएगा दैट इज़ 48 मिली वोल्ट। सो इसको आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए
और जो दूसरे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं होमवर्क के तौर पे उसको भी अटैम्प्ट करें, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।